दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट से जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। सेविंग अकाउंट की इनकम की बात करेंगे। साथ में अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम हो रही है या बिजनेस से या कोई अदर इनकम हो रही है, एफडी की इनकम भी हो रही है, अदर सोर्सेस में कुछ भी इनकम मान सकते हैं। उसके साथ में आपकी सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट इनकम है उसको ऐड करके भी बताएंगे टोटल इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। सिर्फ सेविंग अकाउंट की इनकम है तो उस पे कितना टैक्स लगेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से बदल रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो आपकी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, सैलरी पे क्या टैक्स लगता है, सैलरी से जुड़े हुए और क्या रूल है। अगर आप कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कहीं से छोटी-मोटी कुछ भी इनकम हो रही है, काफ़ी तरह के अगर आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, बैंक में कितने पैसे जमा करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे-मोटे चेंजेस से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में इसी टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं सेविंग अकाउंट की इनकम पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता भी है या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोगों को तो लगता है सेविंग अकाउंट से जो आपका इनकम हो रहा है ना, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी बैंक में, लेट्स से आपका एक बैंक है एचडीएफसी के अंदर, यहाँ पर आपने पूरे साल भर में 10,000 रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन किया, तो 10,000 पे बैंक आपको 3% का भी इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो 3% से आपका 300 रुपए तो इंटरेस्ट बनेगा साल भर का। तो ये जो 300 रुपए है ना, ये भी आपके लिए टैक्सेबल होता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर आप बोलें कि आपकी टोटल इनकम साल भर की, फाइनेंशियल ईयर होता है जिसको कि आने वाले टाइम से टैक्स ईयर बोला जाएगा, तो जो टैक्स ईयर होता है यानी कि 26-27 की अपन बात करें, तो 26-27 जो टैक्स ईयर होएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी। वो अगर आप बोलते हो कि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इसमें ये 300 रुपए है ना, ये भी जुड़ेंगे और ये 12 लाख 300 हो गई। 12 लाख अपन ने ये मानी, 12 लाख 300 आपकी इनकम हो गई। तो अब ये जो 300 रुपए है ना, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से थोड़ी-सी ज़्यादा है, 4.5 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है, साल भर की बता रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर यानी कि टैक्स ईयर की 4.5 लाख है। आप बोलते हो 300 रुपए का इंटरेस्ट और आया, तो ये जो 300 रुपए है, ये टैक्स फ्री है, इस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अगर आपका ये वाला केस है या फिर ये वाला केस है, दोनों की बात करेंगे, एग्ज़ाम्पल के साथ में बात करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें काफ़ी लोगों को लगता है कि इसमें डिडक्शन मिलती है। ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है, हाँ। न्यू टैक्स रेजिम में मिलती है, नहीं। पहले किस सेक्शन के तहत डिडक्शन मिलती थी? यहाँ पे मिलती थी 80 टी टी ए के तहत। अब ये जो सेक्शन है 80 टी टी ए, इसका नाम भी बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया गया है सेक्शन 153। तो इसके तहत आपको डिडक्शन मिलेगी अब। डिडक्शन के रूल सेम है, जो पहले मिलती थी वही डिडक्शन आपको मिलने वाली है, बस इसका सेक्शन अपडेट हो गया है। डिडक्शन क्या मिलती थी, कैसे मिलती थी? 10,000 रुपए की सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट में से डिडक्शन मिलती थी जनरल सिटीजन को। सीनियर सिटीजन के लिए यही सेक्शन था 80 टी टी बी, जो कि सेक्शन अब हो गया है 153। दोनों का सेम सेक्शन है। 153 के तहत आपको डिडक्शन मिलेगी, जो कि मिलती है 50,000 की। सीनियर सिटीजन को 50,000 की डिडक्शन मिलती है। इसमें सभी तरह का इंटरेस्ट होता है, सेविंग का इंटरेस्ट भी होता है, एफडी का इंटरेस्ट भी होता है। दोनों तरह का इंटरेस्ट होता है इस 50,000 की लिमिट में। तो सेविंग की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, केवल एफडी की बात चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से। सेविंग के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता था ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर केवल। न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए ये डिडक्शन टैक्स फ्री नहीं होगी, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। पूरी तरह से जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओल्ड में क्या होता था, 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। न्यू में क्या है, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। अब आपको डिपेंड करना है कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है। तो ये डिडक्शन मिलेगी आपको 10,000 की, ये मिलेगी आपको 50,000 की सेविंग प्लस एफडी। इसमें केवल सेविंग है जनरल सिटीजन के लिए जिसकी उम्र 60 साल से कम है। ओल्ड में ही मिलेगी, केवल न्यू में नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। जैसे अभी आपको डिडक्शन वाला फॉर्मूला बताया, आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट अपन मानते हैं टोटल आपका है 17,000 रुपए। अब आपको इसमें से डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हैं तो 10,000 की, तो आपके लिए 7,000 रुपए टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपके लिए पूरा का पूरा 17,000 टैक्सेबल होएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट आपके लिए 50,000, यानी कि 17 का 17 पूरा गायब हो जाएगा, जीरो होएगा आपके लिए टैक्सेबल। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, न्यू में जाते हैं,
पूरा 17 का 17 टैक्सेबल रहने वाला है। आपको जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों की बात बता दी, दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। नॉन सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने, 17 माइनस करेंगे 10 तो आपको 7,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये है ओल्ड की बात। न्यू की बात करें तो न्यू में 17 का 17 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया, 17,000 आपका इंटरेस्ट इनकम है। अगर आपका 10,000 है, 10 से भी कम है, अगर आपका 7,000 है तो 7 पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू में लगेगा। न्यू के कैलकुलेटर की भी बात करेंगे, अभी रुकिए थोड़ी देर। ये एग्जाम्पल हो जाएगा सीनियर सिटीजन का, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है क्या टीडीएस कटता है क्या? जैसे एफडी का जो इंटरेस्ट होता है ना उसमें से टीडीएस कटता है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है ना उसमें से कभी भी टीडीएस नहीं कटता है। सेविंग अकाउंट में कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग अकाउंट में आपका ब्याज भले ही 1 करोड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट बिना टीडीएस काटे आपको पूरा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कैलकुलेटर की, तो ये आप कैलकुलेटर देख सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है ना तो इस पे 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। 60,000 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन रिबेट मिल जाती है सेक्शन 155, पुराना जो सेक्शन था 87A, उसके तहत 60,000 रुपए की डिडक्शन, 60,000 रुपए की रिबेट मिल जाती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है ना तो 4 लाख पे आप देखेंगे कोई भी टैक्स नहीं बनता है। 4 लाख तक तो जीरो टैक्स है, पूरी तरह से जीरो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। अगर ये इनकम आपकी 5 लाख रुपए हो जाती है ना तो आप देखेंगे इस पे 5,000 रुपए टैक्स बनेगा। 4 लाख तक तो जीरो टैक्स होता है, अगले 1 लाख पर 5% का टैक्स बनेगा, तो वो 5,000 टैक्स बनेगा। लेकिन इसमें आपको रिबेट मिल जाती है, सरकार आपको छूट देती है, जिसकी वजह से टैक्स जीरो हो गया। अगर आपकी इनकम यही 8 लाख रुपए है तो यहाँ पर आप देखेंगे 20,000 की भी आपको छूट मिल जाएगी। वैसे ही अगर आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम है ना तो आपके लिए 60,000 तक की छूट मिल जाती है, जो कि 60,000 तक रिबेट मिलती है, 12 लाख पे पूरा माफ़ है। अब देखिए आपकी बिजनेस इनकम है 12 लाख रुपए, या फिर आपकी सैलरी इनकम है 12 लाख रुपए। सैलरी अपन कंसिडर कर रहे हैं 12,75 है आपकी, उसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई, फिर आपकी नेट जो सैलरी है वो 12 लाख रुपए। अब बात करते हैं अगर आपकी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम हो रही है 10,000 रुपये, तो आप इस सैलरी में ऐड करेंगे तो 12,10,000 रुपये आपका हो जाएगा टोटल इनकम। तो अब आपका टैक्स देखिए 10,000 रुपये पूरा टैक्स लगेगा, यानी 12 लाख से ऊपर आप 10,000 कमाएंगे ना, सरकार बोलेगी 10,000 पूरा हमें दे दो। सिर्फ 10,000 ही नहीं, उस पर 4% टैक्स और जोड़ के हमें दे दो, सेस और जोड़ो, तो 10,400 देना है। यानी आपके पास कितना बचा, वापस आपके पास 12 लाख ही बचा। अगर आपने 12,10,000 कमाया तो आपके पास 12,10,000 में से 10,400 चला गया, बचेगा आपके पास 12 लाख ही। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम, अब फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है 60,000 रुपये, 12 लाख रुपए आपकी सैलरी है, सैलरी नहीं तो कोई भी इनकम हो सकती है बिजनेस से या कहीं से भी, आपकी 12 लाख रुपए इनकम है, आपने एफडी से इंटरेस्ट कमाया या सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं अभी अपन, आपने सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमाया 60,000। अब देखिए 12,60,000 रुपये अगर आपकी इनकम है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी अपन ने इसमें से माइनस कर दी है, तो 60,000 का पूरा 2,400 ऊपर आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। अगर 12,70,000 रुपये है तो देखिए 72,800 रुपये सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि 12 लाख आपकी इनकम हो गई अलग, 70,000 आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, तो पूरा का पूरा आपका सरकार को देना पड़ेगा। मतलब 104% टैक्स है। 100% तो पूरा 70,000 का पूरा 100% होता है 70,000, 4% ऊपर है इसका, तो 104% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अगर आप कमा रहे हैं 70,000, 12 लाख सैलरी के अलावा, 12 लाख या फिर बिजनेस इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम, अदर कोई भी इनकम हो सकती है 12 लाख, उसके अलावा जो आपकी इनकम है, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम वगैरह है 8 लाख रुपए, 12 लाख तक, तो आपके लिए जीरो टैक्स है। लेकिन 12 लाख से 12,70 तक आपकी इनकम है ना, तो आपके लिए 100%, 104% तक का टैक्स लग सकता है। 12,75,000 आप मानेंगे ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। 75,000 में से आपके पास यहाँ पर 900 रुपये बच जाएंगे, 74,100 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी 12 लाख से 13 लाख के आसपास है, तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो 100% आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।